बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है। हजाज मुकद्दस की सरजमीन पर मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी त्योहारों पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन मगरबी त्योहार हैलोवीन को बड़े जोशो खरोश से सरकारी सरपरस्ती में मनाया गया। दोस्तों, इस पर पूरी उम्मत मुसलमान में खास तौर पर शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का इक्तदार संभाला है, तब से उसने उस सरजमीन मुकद्दस पर हर वो काम किया है जो कि इस्लाम के मुनाफी है। एक तो इस्लाम को महदूद से महदूद तर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मगरबी त्योहार बढ़ चढ़ कर वहाँ पे मनाए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा म्यूजिकल कंसर्ट्स, डांस पार्टीज और जिस तरह न्यू ईयर नाइट पर सऊदी अरब से आने वाली वीडियो और तस्वीर में देखा गया कि उरियानी और फहाशी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। वो सरजमीन हजाज मुकद्दस जहां से इस्लाम की रोशनी फूटी और पूरी दुनिया को मुनव्वर कर दिया, अब उसी सरजमीन हजाज मुकद्दस पर बदकिस्मती से वो खानदान आबाद है जिसके ताने बाने और जिसकी बेस यहूदियत से जाकर मिलती है। दोस्तों, आले सऊद ही आले यहूद हैं और अब ये अपने असल की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी वजह से सरजमीन हजाज मुकद्दस पर ये तमाम उरियानी और फहाशी के बाजार गर्म किए जा रहे हैं। जहाँ तक कि यहूदियों को सरजमीन हजाज मुकद्दस पर आबाद करने के हवाले से एक शहर भी तामीर किया जा रहा है, जो कि 500 अरब डॉलर की खतीर रकम से बन रहा है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वैसे तो इस्लाम मुनाफी तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उसने इस्लामी त्योहारों के मनाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। कोई वहाँ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न नहीं मना सकता। वहाँ पे इन चीजों को शिर्क कहा जाता है। अगर जायरीन वहाँ पर जाकर अकीदतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को चूमते हैं तो भी उस पर फतवे लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस वक्त तमाम जुबानें कुंग हो जाती हैं और उस वक्त तमाम के तमाम कलम अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं जब आले सऊद की जानिब से सरजमीन हजाज मुकद्दस पर बेगारती और फहाशी के दरवाजे खोले जाते हैं। दोस्तों, 31 अक्टूबर को वैसे तो मगरबी त्योहार हैलोवीन मगरबी ममालिक के अंदर मनाया जाता है, लेकिन इस बार हजाज मुकद्दस सरजमीन पर सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने पूरे एहतमाम के साथ हैलोवीन की इस तकरीब का इनेकाद करवाया और रियाद के अंदर खास तौर पर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर हैलोवीन से मुतालिक कॉस्ट्यूम्स और ड्रोनी शक्लों वाले मास्क और ऐसी चीजें मुतारफ करवाई कि सऊदी लिबास के अंदर जैसे बदरूहें सड़कों पर घूम रही हों। दोस्तों, वैसे तो 31 अक्टूबर को ये मगरबी त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में ये त्योहार 27 अक्टूबर को मनाया गया है और उसमें लोगों ने बड़ी तादाद में न सिर्फ शिरकत की बल्कि इस्लाम बेजार लोगों की जानिब से इस त्योहार को एंटरटेनमेंट करार दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हैलोवीन मगरबी त्योहार आहिस्ता आहिस्ता मशरकी ममालिक और अब यहाँ तक के सऊदी अरब में भी मनाने का आगाज हो चुका है। दोस्तों, इसकी जड़ें हमें यूरोप में नजर आती। ये त्योहार कदीम मजहब सेलेट के मानने वाले सदियों से मनाते आ रहे हैं। इस मजहब के मानने वालों को यह अकीदा है कि दुनिया में इंसान और बुरी अरवाह के दरमियान एक पर्दा मौजूद होता है जो इंसानों को इन बुरी अरवाह से महफूज रखता है, लेकिन मौसम गर्मा के इख्तिताम पर यह पर्दा बहुत बारीक हो जाता है। उस पर्दे के नाजुक होने के सबब इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि ये बुरी अरवाह इंसान पर हमला आवर ना हो जाए। उनके इस हमले से बचने के लिए इस मजहब के पैरोकार भेष बदल कर उन बदरूहों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ताकि उनसे बचा जा सके। 19वीं सदी के निस्फ में आयरिश तारकीन वतन हैलोवीन को शुमाली अमेरिका लेकर आए थे और फिर उसमें जिद्दत पैदा होती गई। अब इस दिन लोग अपने घरों को नित नए खौफनाक अंदाज से सजाते हैं। उसके साथ कद्दू को अंदर से खाली करके उसकी लालटेन बनाकर घरों को सजाया जाता है। बच्चों में टॉफियां और मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। चूँकि दुनिया अब कम्युनिकेशन के इस दौर में ग्लोबल विलेज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, लिहाजा लिबरल माइंड के लोगों का कहना है कि ये त्योहार भी मगरिब की मलकियत नहीं रहा, बल्कि ये त्योहार अब दीगर ममालिक के अंदर भी मनाया जाने लगा है। मजहबी रहनुमाओं का मानना है कि इस किस्म के किसी त्योहार के कोई शवाहिद कुरान सुन्नत में मौजूद नहीं है और न ही ऐसी कोई बात कुरान पाक में साबित है कि इंसानों और बदरूहों के दरमियान ऐसा कोई पर्दा मौजूद है जिससे भेस बदल कर बचा जा सके। अलबत्ता उलमा इकराम के मुताबिक कुरान में ऐसी आयात जरूर मौजूद हैं जिनके विर्द से ऐसे बुरे असरात और शैतानी ताकतों से पनाह हासिल की जा सकती है।
दोस्तों हालिवन चूंकि एक मगरबी त्योहार है जिसे मसीही अपने पादरियों और उनके नेक मरे हुए लोगों की याद में मनाते हैं जिन्होंने अपने मजहब की राह में जान दी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसको फन का नाम दिया गया और लोग इसे त्योहार के तौर पर मनाने लगे हैं। हमारे यहाँ भी इस तोहम परस्ती को स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर मनाया जाने लगा है। दोस्तों ऐसे तमाम अफ़ाल और रसूम व रवाज जो किसी खास तहजीब, मजहब या नजरिए से फूटते हों उनकी पहचान समझे जाते हैं। उनको बतौर त्योहार मनाना अहले इस्लाम के लिए जायज नहीं है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने किसी कौम के साथ मुशाहबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। लेकिन ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक किसी मजहब और तहजीब से खास ना हो बल्कि मुख्तलिफ कौमें बिला तखसीस उसको अंजाम देती हो, उसका करना जायज नहीं है। हैलोवीन मगरबी त्योहार है जिसका आगाज आयरलैंड के कबाइल ने किया था और दोस्तों अब ये सब कुछ दूसरे ममालिक के अंदर तो मनाया जा रहा था, लेकिन अब सरजमीन हजाज मुकद्दस पर आले सऊद की जानिब से इसे भरपूर तरीके से सरकारी सरपरस्ती में मनाया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब में ही कुछ सहाफ़ियों की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये सल्तनत का पैसा किन घटिया कामों पर और गैर शरई कामों पर। अरब मीडिया के एक एंकर की जानिब से सवालात उठाए गए कि क्या मोहम्मद बिन सलमान ने कभी फलस्तीन, यमन और दीगर उन इलाकों में मरने वाले मुसलमानों की याद मनाई जो इन यहूदियों और ईसाइयों की बर्बरियत का निशाना बने। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आले सऊद ने हतमी तौर पर सरजमीन हजाज मुकद्दस की असली पहचान को खत्म करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में जो नई नस्ल है आहिस्ता आहिस्ता वो इसी रंग में रंगी जा रही है। दोस्तों अरब न्यूज के मुताबिक रियाज में जुमेरात और जुम्मे के मुकद्दस अय्याम को ड्रोने वीकेंड के तौर पर मनाया गया और इस दौरान बुलेवार्ड को कॉस्ट्यूम पार्टी में तब्दील किया गया, जिसमें मेहमानों को सिर्फ इस शर्त पर मुफ्त दाखिले की इजाजत थी कि वो ड्रोने मलबूसात पहन कर आएंगे। तकरीब में सऊदियों और रिहायशी डिजाइनर ने ज्यादा से ज्यादा खौफनाक नजर आने वाले तख्लीकी डिजाइन की नुमाइश की और इसका मकसद तफरीह, सनसनी और जोश से भरा हुआ माहौल बनाना था। लोग मुख्तलिफ किरदारों के मलबूसात के पीछे कहानियों से भी रोशनास हुए और इस तकरीब में लोग अपने पसंदीदा किरदारों में भी नजर आए। दोस्तों याद है कि अब्दुल रहमान नामी शख्स ने शुमाली अमेरिका के अफसानवी किरदार वेंडिगो का भेस बदला। ये किरदार अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का गोश्त खाता था। अब्दुल रहमान ने कहा कि वो पहली मर्तबा हैलोवीन मना रहे हैं और अमीरा ने चुड़ैल का रूप धार कर अपने दोस्त के साथ तकरीब में शिरकत की। उनका कहना था कि गुज़िश्ता बस वो हैलोवीन की तकरीब की तारीख भूल गई थी, ताहम इस मर्तबा उन्होंने याद रखा। शरीक अफराद के मुताबिक ये तकरीब तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के लिए एक अच्छा मौका था। उन्होंने कहा कि तकरीब में शिरकत से न सिर्फ वो लुत्फानंदोज हुए बल्कि उनका ज़हनी दबाव भी कम हुआ। उस तकरीब में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया और तकरीब में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला जिससे खौफ टपकता था, जबकि खौफनाक आवाजों की गूंज इसमें मजीद इजाफा कर देती थी। दोस्तों याद रहे कि इसी तरह की एक तकरीब का इनकाद मार्च में ब्लूवर्ड, रियाद सिटी और विंटर विंडलैंड में भी हुआ था। अगरचे खलीज में बतौर त्योहार हैलोवीन को मुस्तरद किया गया, ताहम इस तकरीब के शुरका ने इस मौके को बेजरर तफरीह की एक शक्ल करार दिया। तो दोस्तों इसी तरह से इस्लामी तालीमात को पसे पुश डालकर आले सऊद ने सरजमीन हजाज मुकद्दस पर जिस बेहयाई का आगाज किया है, इसके पीछे अमेरिका और इसराइल है और अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इस तरह के इस्लाम मुखालिफ इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि अपने आकाओं को खुश कर सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।